नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर स्टोरीज टाइम में। आज की कहानी है ललित कुमार की फैमिली की। ललित की फैमिली में उसकी पत्नी, 8 साल का बेटा वशु और 1 साल की बेटी वाणी है। ललित बैंक में नौकरी करता है और पिछले महीने ही उसकी ट्रांसफर पुणे में हुई है। आज ललित और उसकी फैमिली पुणे शिफ्ट हो रहे होते हैं। ललित ने पुणे आने से पहले ही रूम रेंट पर ले लिया था। दोपहर के 12 बजते ललित और उसकी फैमिली नए घर में पहुंच जाते हैं। वो जगह शहर से थोड़ा बाहर होती है और यहाँ आसपास के घर भी थोड़ा दूर दूर होते हैं, लेकिन वो जगह और घर बहुत ही सुंदर होते हैं। वहाँ उनके मकान मालिक और उनकी फैमिली भी होती है उनका वेलकम करने के लिए। उनके मकान मालिक उन्हें घर के अंदर ले जाते हैं और पूरा घर के बारे में बताते हैं। इस घर में सब सामान होता है। ललित मकान मालिक से पूछता है, घर देख के ऐसा लगता है जैसे ये घर नया बनाया हो। मकान मालिक, अरे नहीं नहीं, बस थोड़ा सा काम कराया है। कुछ देर बात करने के बाद मकान मालिक वहाँ से चले जाते हैं। ललित के बेटे को ऑटिज्म होता है। ऑटिज्म माने तो जो बच्चे डर डर के रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, वैसे बच्चे। तो वो किसी से बात नहीं करता था। ललित की वाइफ आसपास नौकरानी ढूंढने चली जाती है। दोनों बच्चे घर पर ही होते हैं। जब गौरी घर वापस आती है तो वो देखती है उनके घर एक बच्चा आया होता है और उनका बेटा वशु, जो किसी से बात नहीं करता, वो उससे बात कर रहा होता है। ये देखकर गौरी हैरान हो जाती है। वो उस बच्चे से पूछती है, बेटा आप कौन हो? तो वो बच्चा बोलता है, यहाँ के मकान मालिक का बेटा। ये बोल के बच्चा वहाँ से चला जाता है। शाम को जब ललित घर आता है तो गौरी उसे आज की सब बातें बताती है। अगले दिन ललित घर पर ही होता है। तभी उनका दरवाजा कोई जोर जोर से नॉक कर रहा होता है। ललित और गौरी बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक औरत और उसका बच्चा होता है और वो उन्हें बोलती है, कौन हो तुम लोग? हमारे घर से निकलो। ललित उसे बताता है, हम यहाँ के किराएदार हैं। वो औरत उन्हें बोलती है, ये घर हमारा है, हम मालिक है इसके, मुझे ये घर खाली चाहिए। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। ललित और गौरी को कुछ समझ नहीं आता। ललित अपने मकान मालिक को कॉल करता है। उसका मकान मालिक बोलता है, अरे कोई पागल ही होगा। रात को गौरी जब ललित सोने जाते हैं तब गौरी को कुछ जलने की बदबू आती है। अगले दिन वो ललित को बताती है ये जलने की बदबू उसे तब से आ रही है जब से वो यहाँ आए हैं, लेकिन ललित को ऐसी कोई स्मेल नहीं आती। ललित फिर ऑफिस के लिए निकल जाता है। गौरी को अभी कोई काम वाली नहीं मिली होती तो वो घर का सारा काम खुद ही करती है और काम करने के बाद वो रेस्ट करने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसे अपने बेटे वसु की बात करने की आवाज़ आती है। वसु जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। गौरी भागकर देखने जाती है। वो देखती है कमरे में वही औरत, उसका बच्चा और उसका हस्बैंड भी वही होता है और वो गुस्से में बोल रहे होते हैं, तुम यही हो? जल्दी से हमारा घर खाली करो, किसने रहने दिया तुम्हें यहाँ? ये देख के गौरी थोड़ा डर जाती है। गौरी जल्दी से अपने मकान मालिक को कॉल करने जाती है और उन्हें घर पर बुलाती है। जब वो वापस कमरे की ओर जाती है तो वो वहाँ नहीं होते। थोड़ी देर में मकान मालिक वहाँ आता है। वो उसे सब बात बताती है। मकान मालिक थोड़ा ये बात सुन के चौंक सा जाता है और उसे बोलता है, शायद वो मेरा भाई होगा, उसे ज़मीन का लालच है, वो इस घर को अपना मानता है, तभी बार बार आपको ऐसा बोल रहा है। तुम टेंशन मत करो, जब भी वो आए उसे भगा देना। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता है और उनके मकान मालिक भी कहीं बाहर घूमने चले गए होते हैं। घर में रोज कुछ जलने की स्मेल आ रही होती है। गौरी ललित को इस घर को छोड़ने के लिए बोलती है, पर ललित उसे
ज्यादा ना सोचने के लिए बोलता है। एक दिन रात में सब सोए होते हैं। गौरी को घर में किसी की आवाज आती है। गौरी आराम से बाहर जाती है और चुपके से वो देखती है वो हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा घर में घूम रहे होते हैं। गुस्से में ये देखकर गौरी ललित के पास जाती है और उसे अपने कमरे में जाके बताती है और जल्दी से वो पुलिस को बुलाती है। रात के 1 बजे पुलिस वहां आती है। जैसे ही पुलिस घर पर आती है वो तीनों वहां नहीं होते। तब गौरी ललित उन्हें पूरी बात बताते हैं कि वो उनके मकान मालिक का भाई है, वो उन्हें बहुत परेशान कर रहा है। पुलिस वाले बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। ललित पूछता है क्यों नहीं हो सकता, हम आपको बता रहे हैं ना, हम झूठ क्यों ही बोलेंगे आपसे। तब पुलिस ऑफिसर उन्हें बताता है जिसे सुन के उनके होश उड़ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर जिसकी आप बात कर रहे हो उनका नाम सूरज शर्मा था, आपके मकान मालिक राज शर्मा के छोटे भाई। राज शर्मा, उनकी पत्नी और उनका बेटा इसी घर में 5 साल पहले रहते थे। ये राज शर्मा का घर था। दोनों भाइयों में इस घर के पीछे लड़ाई थी। एक दिन रात हमें कॉल आई जिसमें हमें पता चला राज शर्मा के पूरे घर में आग लग गई है और उनका पूरा परिवार इसमें जलकर मर गया। लेकिन लोगों का मानना है ये उनके भाई ने किया है, लेकिन हमें आज तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ऑफिसर उन्हें ये घर जल्दी से खाली करने की राय देते हैं क्योंकि उस हादसे के बाद ललित और उसका परिवार ही पहले किराएदार थे यहाँ के। फिर गौरी को सब बात समझ आ जाती है कि रात को उसे रोज जलने की बदबू आती है और वो तीन कोई और नहीं राज और उसके परिवार की आत्मा है। ये सुन के ललित और गौरी बच्चों को उसी टाइम अपना सामान लेके वो घर खाली कर देते हैं। ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपके घर पर भी नज़र उतारते हैं तो कहीं आप गलत तरीके से तो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ऐसा है तो आपकी माताजी के साथ ये हादसा हो सकता है। ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करिए और ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज टाइम को सब्सक्राइब करिए। और कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।